अब देख रहे हैं लेटेस्ट कानपुर न्यूज। मृतक मनीष की पत्नी मीनाक्षी से मिली सीमा समृद्धि, लड़ेंगी मनीष हत्याकांड का मुकदमा। गोरखपुर में प्रॉपर्टी डीलर मनीष हत्याकांड मामला। देश की जानी मानी अधिवक्ता सीमा समृद्धि कुशवाहा पहुंची मृतक मनीष के घर। मृतक मनीष की पत्नी मीनाक्षी से मिलकर की बातचीत। सीमा समृद्धि लड़ेंगी मनीष हत्याकांड के मामले का मुकदमा माननीय सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई पीआईएल अधिवक्ता सीमा ने पुलिस की जांच पर खड़े किए प्रश्नचिन्ह। जल्द से जल्द सीबीआई जांच शुरू करने की उठाई मांग। आम इंसान की सुरक्षा से संबंधित सवाल किए खड़े। बर्रा थाना क्षेत्र के बर्रा 6 इलाके का मामला। देखिए, 27 सितंबर को गोरखपुर में इस कानपुर नगर का जो बेटा मनीष अपने दोस्तों के साथ वहाँ घूमने गए। उनकी जिस तरीके से निर्मम तरीके से पुलिस ने जो क्रूरल्टी करके हत्या की है, आप सभी लोगों को पता है कि क्या हुआ उस केस में। स्टार्टिंग में उनकी पत्नी के ऊपर पूरी तरीके से दबाव डाला गया एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा, वहाँ पर जो पुलिस डिपार्टमेंट है उसके द्वारा, कि ये आप एफआईआर इनके खिलाफ़ मत कीजिए। जब उनकी वाइफ मीनाक्षी, जो कि मेरे साथ अभी हैं, उनके घर में आई हुई हूँ, उन्होंने जब संघर्ष करना पड़ा उनको 2-3 दिन तक लगातार, तब जाकर के एफआईआर दर्ज होती है। उसके बाद अब इस केस में इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। लेकिन जिस तरीके से दबाव डाला गया और जो वहाँ पर सिटिंग डीएम थे, जिनका कहना है उनके परिवार बर्बाद हो जाएंगे, ये सारी चीज़ें, तो क्या इस देश के अंदर जो क्रिमिनल लोग हैं उनके परिवारों की फिक्र की जाएगी? और हमारे आपके जैसे मीनाक्षी जैसे जो आम सिविलियन हैं, यहाँ के नागरिक हैं, उन लोगों के कोई फंडामेंटल राइट नहीं है? क्या उनको जीने का अधिकार नहीं है? उनसे उनकी विदाउट किसी भी गलती के उनसे उनका जीवन छीन लिया गया। आज ये हमारे सामने मीनाक्षी बैठी, इनकी क्या गलती थी? उनका जो 4 साल का बच्चा है उसकी क्या गलती थी? तो जिस तरीके से पूरा पुलिस प्रशासन और वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन इन लोगों को बचाने में लगा था, उससे मुझे नहीं लगता है कि प्रॉपर आगे, क्योंकि आपने जब दबाव आया मीडिया से तो आपने धारा 302 में मुकदमा दर्ज कर लिया। मीनाक्षी चिल्ला चिल्ला करके कह रही हैं, वहाँ पर जो बहुत लोगों के माध्यम से पता चला कि कितने लोगों ने को रूम के अंदर पीटा है उनको। फिर धारा 34 क्यों नहीं लगाई आपने? एफआईआर में 34 धारा नहीं है, सिर्फ 302 धारा लगी है, वो भी जब बहुत आप लोगों का इन्फ्लुएंस हुआ, जब मीडिया ने कवर किया है। तो आप सोचिए कि जो काम ऑटोमेटिक करना चाहिए पुलिस को अपनी ड्यूटी समझ करके, वो नहीं किया गया। अब चार्जशीट फाइल होगी क्योंकि एसआईटी इन्वेस्टिगेशन कर रही है इसमें। एक तो हमारे कहूँगी कि ये कितनी बड़ी विडंबना है कि जिस डिपार्टमेंट ने क्राइम किया वही इन्वेस्टिगेट कर रहा है। मैं ये एलिगेशन नहीं लगा रही हूँ कि एसआईटी इसमें प्रॉपर जांच नहीं करेगी, लेकिन ये नेचुरल जस्टिस के खिलाफ है कि जिन लोगों ने मारा है और उसी डिपार्टमेंट से इन्वेस्टिगेशन हो रहा है। दूसरी इम्पॉर्टेंट बात ये है कि उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर ने रिकमेंड किया था ये कि सीबीआई जांच इसमें होनी चाहिए। अभी तक सीबीआई ने इसमें जांच क्यों नहीं स्टार्ट की? तो ये एक सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर मीनाक्षी भी मांग कर रही हैं कि सीबीआई जांच होनी चाहिए। इसके लिए मुझे पता चला है, जो मीनाक्षी से हम लगातार 4-5 दिन से कांटेक्ट में हैं, कि एक पीआईएल सुप्रीम कोर्ट में फ़ाइल की है। तो हम देखते हैं कि आगे जब डेट होगी उसमें सुप्रीम कोर्ट क्या ऑर्डर करती है। लेकिन तब तक किसी भी केस में इनिशियल स्टेज पर अगर सीबीआई का इन्वेस्टिगेशन हो जाता है तो हमारे पास जो फैक्ट हैं वो प्रॉपर आ जाते हैं। अब जैसे पता चला है उसमें जेएन सिंह है, वो डीवीआर निकाल करके वहाँ से भाग गए अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए। वहाँ पर जो स्टाफ था जो कि उस रूम के अंदर है, उसकी प्रेजेंस में मारा जा रहा है। अभी तक एसआईटी ने क्या उन लोगों के अगेंस्ट में कोई भी धारा लगाई है? 120B इसमें लगाया गया है। ये इतने बड़े सवाल हैं। और दूसरी चीज़ मैं ये कहना चाहूँगी कि देखिए, इस देश का हर व्यक्ति नागरिक है, चाहे वो किसी भी पद पर बैठा है। अगर वो क्राइम कर रहा है और उसको छोड़ दिया जाएगा तो हम क्राइम को नहीं रोक पाएंगे। हम सोसाइटी में ये मैसेज डिलीवर करेंगे कि पुलिस डिपार्टमेंट हो या हमारा जो प्रोफेशन है वकालत हो, कि वकील पत्थरबाजी करेंगे, कभी पुलिस मारेगी इस तरीके से, तो ये मैसेज नहीं डिलीवर करना चाहिए।
हमारे देश में संविधान है, कानून है, उसके दायरे में सबको काम करना है। पुलिस की जहाँ ड्यूटी होती है कि वो आम नागरिक के राइट को प्रोटेक्ट करेंगे, वहाँ पर आप राइट को प्रोटेक्ट करने की जगह उनके ऊपर आप क्राइम कर रहे हो, उनका मर्डर कर रहे हो आप। तो अभी मुझे कुछ मीडिया कर्मी जो मेरे भाई हैं उनसे ही पता चला कि मैडम इस केस में जितना मुझे अभी तक समझ में आ रहा है कि गैर इरादतन हत्या में भी चार्जशीट फाइल हो सकती है। तो मेरा एक सवाल है कि अगर उन्होंने गैर इरादतन हत्या की तो फिर मनीष की डेथ कैसे हो गई? कोई व्यक्ति इतना उसको पीट रहा है, एक स्वस्थ व्यक्ति, मनीष को आप सबने देखा है, हेल्दी पर्सन है, आखिर उनकी डेथ कैसे होगी? सबसे बड़ा सवाल ये है। फिर गैर इरादतन हत्या का मैटर ये कैसे बन जाएगा? पुलिस वाले आपके, उनको पता होता है जो वहाँ पर ड्यूटी कर रहे हैं 10-15 साल से, कि किसी व्यक्ति को आए दिन कोर्ट में जाते हैं, उनको पता होता है कि हम किसी व्यक्ति को अगर कितना मारेंगे तो उसको कितना प्रॉब्लम होगी। और फिर मारने का अधिकार किसको दिया? 12 बजे रात को जा करके जो व्यक्ति, उनका फंडामेंटल राइट है कि उनका प्राइवेसी है, आपको अगर आईडी प्रूफ चेक करनी ना, इनिशियल स्टेज में आप जब होटल में एंट्री किए थे कृष्णा पैलेस में, आप जा करके जो वहाँ मैनेजर है उसको पहले आप इन्वेस्टिगेट करते, इंक्वायरी करते कि आपके यहाँ कौन लोग स्टे कर रहे हैं। आप डायरेक्ट रूम में जा करके आईडी कैसे चेक करेंगे? इसका मतलब है कि जो होटल था वहाँ पर नेग्लिजेंसी होती है क्या? वहाँ पर आप लोग क्रिमिनल्स को रुकाते हैं, तब आप डायरेक्ट पुलिस को होटल रूम के अंदर कैसे भेज रहे हैं? तो उनके राइट का आप वायलेशन कर रहे हैं। तो ये ऐसे सवाल हैं और जिसमें मुझे लगता है कि अगर एसआईटी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन अभी तक किया होगा और बाद में ये मैटर सीबीआई को दिया जाएगा तो डेफिनेटली जो इसमें 6 लोग हैं जिनकी अरेस्टिंग हुई है उनका कन्विक्शन धारा 302, 34 और 120B के तहत होटल के मालिक, उसका जो स्टाफ, इन सब का कन्विक्शन होना चाहिए और चार्जशीट भी इन्हीं सारी धाराओं में फाइल होनी चाहिए। जी आपने एक सोशल मीडिया पर वीडियो भी वायरल किया। जी क्या माना जाए कि आप मुकदमा लड़ रहे हैं? देखिए, हमारी अभी तक जितनी भी मीनाक्षी से बात हुई है, आज मैं इनसे मिलने आई हूँ क्योंकि बिना विक्टिम से मिले हमारी जितनी बात हुई थी मीनाक्षी से, तो मीनाक्षी ने कहा था कि मैम हम चाहते हैं कि मुझे आपका सपोर्ट मिले। तो डेफिनेटली मैं इनके साथ हूँ। जब चार्जशीट फाइल होगी तब हम वकालतनामा साइन करेंगे और हम देखेंगे फर्दर। वैसे हमारी पूरी कोशिश है कि मीनाक्षी को जस्टिस मिले, उनके लिए मैं पूरी तरीके से प्रतिबद्ध हूँ कि उनका केस आगे मैं करूँ। सुप्रीम कोर्ट ने PIL दाखिल की है, तो क्या मंजूर देखिए, अभी तो उसको PIL कल फाइल की गई है, तो सुप्रीम कोर्ट में ही एक एडवोकेट है, उनके थ्रू वो फाइल की गई है, वो मैंने नहीं फाइल की है। लेकिन इस रिगार्डिंग मीनाक्षी से हमारा रेगुलर कन्वर्सेशन था 3-4 दिन से। उसमें क्या है कि शुरुआत में जब आप फाइल करते हैं रजिस्टर्ड होता है, देन आफ्टर वो लिस्टिंग होता है। तो अभी मैटर लिस्ट नहीं हुआ है कि किस डेट में उसको सुना जाएगा। उम्मीद हम ये करते हैं कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय उसमें CBI को इन्वेस्टिगेशन के लिए डायरेक्शन देगा कि आपको इमीडिएटली ये इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। सब्सक्राइब करें हमारे लेटेस्ट कानपुर न्यूज़ चैनल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें।